वंदना हमें बताइए कि आपकी जर्नी योगा की कहाँ से शुरू हुई? So I can totally say that I didn't choose yoga as such. Yoga chose me, and when yoga chose me, मेरी जो योगा टीचर थी उन्होंने मुझसे कहा एक दिन आकर, वंदना जब मैं तुमको योगा करते हुए देखती हूँ ना, मुझे लगता है तुम्हें एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा मैम लेकिन सब कुछ तो ठीक है, मेरे पास टाइम, बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ऑनेस्टली, इट वाज सच अ ह्यूज थिंग फॉर मी। 2011 में मैंने डिसाइड किया ओके मुझे टीसी कर लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय योगा जर्नी। आपकी प्रेगनेंसी की काफ़ी रील्स हमने देखी और हमने देखा कि आप उस टाइम भी योगा फॉलो कर रही थी। तो आप ये बताइए कि कैसे जब कोई एक औरत प्रेग्नेंट है तो वो किस तरीके से योगा को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकती है और कैसे इसको सेफली किया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अंशिका। तो प्रेगनेंसी इज नॉट द टाइम जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, और करना नहीं भी चाहिए। आई डोंट सजेस्ट एटलीस्ट। सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप फिट हैं योगा या कोई भी और तरह का वर्कआउट करने के लिए। जैसे मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो काफ़ी ख़राब था। मैं नॉइजिया, प्यूकिश, एट ऑल द टाइम आई वाज प्यूकिंग डे इन एंड डे आउट। बट मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला था, ऊपर से मेरा प्लेसेंटा लो था, तो उन्होंने बोला कि आप वॉक करना शुरू करो। आई थिंक 4th मंथ मेरा शुरू हो गया था, तब उन्होंने मुझे 4th मंथ पे जाके बोला था कि आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। इनिशियल 3 मंथ्स तक तो मुझे कुछ भी अलाउड नहीं था। उसके बाद कैसे बाकी विमेन को करना चाहिए, तो एज आई सेड सबसे पहले डॉक्टर से आपको ग्रीन फ्लैग लेना है। ओके यू आर गुड टू गो। वंस यू आर गुड टू गो, स्टार्ट स्लो एंड सी जितने भी प्री नेटल हम योगा पोजेस कराते हैं उसमें से क्या क्या आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है। कुछ तो बेहद अच्छे होते हैं, जैसे बटरफ्लाई पॉस्चर, जैसे मलासन, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन। अगर बैलेंस नहीं है तो वृक्षासन छोड़ भी सकते हैं या फिर सपोर्टेड कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे आसन जो हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। जो हमें चक्कर आते रहते हैं, नॉइजिया बहुत फील होता है, वॉमिटिंग हो रही है, इस तरह की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे भी काफ़ी हद तक बहुत रिलीफ दिलाने में मदद करते हैं। साथ ही हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं, सिंपल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधनम, भ्रामरी। भ्रामरी एक बहुत ही सुकून वाला प्राणायाम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आप भ्रामरी करते हैं ना, वो एक अंदर से जो शांति मिलती है ना, दैट्स नेक्स्ट लेवल। तो इस तरह के जो प्राणायाम और आसन है, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अपनी बॉडी को पहले समझने के लिए एकदम से स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्ट स्लो, फिर कंसिस्टेंट रह के देखो कि कितना कर पा रहे हैं। अगर लगता है कि ब्रेथ प्रॉपरली नहीं हो रही है या फिर थक रहे हैं, तो टेक शॉर्ट ब्रेक्स। और हम तो प्रेग्नेंट वुमेन को पानी भी अलाउ करते हैं कि प्लीज पानी पीजिए एज एंड व्हेन यू आर रिक्वायर्ड। पानी ले सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल साथ में रखें। ऐसे जनरली हम मना करते हैं कि पानी बीच बीच में नहीं पीना चाहिए योगासन के, बट इफ यू आर प्रेग्नेंट यू कैन हैव दिस लिबर्टी। ड्रिंक, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके वाटर लीजिए। जितना लंबा ब्रेक लेना है एक आसन से दूसरे आसन में जाने के लिए, वो लीजिए। सूर्य नमस्कार के बीच में भी अगर जरूरत पड़ जाए तो ब्रेक ले लीजिए, इट्स ओके। तो 9 मंथ्स तक किया जा सकता है? हाँ, 9 मंथ्स तक टिल योर डिलीवरी रूम किया जा सकता है। तो मैंने ऐसे ही किया है। मैं तो आई थिंक अपने जर्नी के बारे में बताइए। ये काफी फनी हुआ था। मोपिंग फ्लोर इज वन ऑफ द एक्सरसाइज। तो जब हम डक वॉक कराते हैं उसी का हिस्सा है डक वॉक। तो वो जब लास्ट के ट्राइमेस्टर में, स्पेशली 9 मंथ्स में, जब हमारी सिचुएशन होने वाली है कि अब हम डिलीवरी रूम कभी भी एंड अप कर सकते हैं, देन वी स्टार्ट। सो अ मंथ बिफोर द डिलीवरी डेट, ड्यू डेट, डिलीवरी डेट, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। सी मुझे ही नहीं पता चल रहा है। एनीवे तो मैंने मोप किया अपना एक पूरा फ्लोर। अच्छा, पूरा? हाँ, बैठ के एकदम पोछा लगा के, जैसे हम ट्रेडिशनली पोछा लगाते हैं, वो डंडे वाला पोछा नहीं जो आजकल होता है, बैठ के प्रॉपर बैठ के पोछा लगाया। उसके बाद ऑफ कोर्स गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है हमेशा, तो गर्मी लगने लगी। आई जस्ट थॉट ऑफ टू टेक अ शावर। होली के 2 दिन बाद की बात है, उस समय की है। तो मैं शावर लेने गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी स्पॉटिंग हुई है। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे तो मुझे कोई ब्लीडिंग जैसा सिचुएशन लग नहीं रही है, बट 1-2 स्पॉटिंग आई फील की है। 9 मंथ्स मतलब मेरी ड्यू डेट थी ऑलमोस्ट 2 दिन बाद ही। 2 दिन बाद 3rd को थी मेरी ड्यू डेट, और 1st ऑफ अप्रैल आरिका केम आउट। सो देन we'll get to that part later. Yes, of course. तो फिर उन्होंने बोला कि वंदना मुझे ना तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यू डू वन थिंग, तू आ जा एक बार, चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो वापस चले जाना। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। सो आई टुक शावर क्विकली, वेंट टू द डॉक्टर, and then she told me you are the only person who can come or walk to my room dancing at this position. You are dilating 4.5 centimeter. Do you even know that? Go straight to the delivery room. And she was like,
अच्छा तो मैं वो फिल कर देती हूँ फॉर्म फटाफट से, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मल रूटीन चेकअप है तो मैं चली जाती हूँ. माय मदर इन लॉ वाज हियर, होली के टाइम पर वो आई हुई थी तब, तो मैं उनको लेकर गई थी. मैंने कहा उनको नहीं इतना कुछ पता है, मैं करके जा सकती हूँ. नो, गो स्ट्रेट आप उसको राहुल को फोन कर लो, माय हस्बैंड, उनको फोन कर लो, वो आके कर देंगे फॉर्मेलिटी. तो अब वो क्या होता है ना, एक रिलेशन बन जाता है 9 मंथ से, आप जाते रहते हो हॉस्पिटल. तो फिर मैं सीधे डिलीवरी रूम में गई. वहां पर भी चिट चैटिंग विद नर्स, ऐसे Oh my God, you अंशिका ने are भी बोल दिया ना कि सबसे बातें बना लेती हूँ मैं. तो और जस्ट चैटिंग. बट माय लेबर पेन वाज फॉर 2 आवर्स. तो फिर वो जब शुरू हुए 2020 का जब गेम शुरू होता है, 20 में आते हैं बहुत ज्यादा पेन, 20 सेकेंड्स के लिए वो कम होते हैं. तो 20 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शंस. हाँ, वो पेन जैसा कॉन्ट्रैक्शन जो फील होता है, कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ी देर में आना शुरू होते हैं. बट वो जो 20 सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो जो 20 सेकेंड नहीं होता, वो नहीं होता वाला टाइम ही नहीं पता लगता. लेबर स्टार्ट होना कुछ ऐसा बोलते हैं ना. लेबर स्टार्ट होते हैं. हाँ. तो फिर बट मुझे बहुत टाइम नहीं लगा था. आई थिंक अराउंड 3ish, 2:30 or 3ish I was in that room and 4:45 I was out already. Oh my God. So this, फिर वहां पर जाके तो उन्होंने बोला कि आप लेट जाइए. तो मैंने कहा लेटना क्यों है, मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ी देर. आपके पास बॉल है, आपके पास स्विस बॉल है, आप वो दे दो. अच्छा मैं स्क्वाटिंग कर लेती हूँ. अच्छा थोड़ी देर कोई बात नहीं, मैं गॉडेस पोस्चर प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उससे जरा जल्दी हो जाएगा. Oh my God. सो ऑल दीज थिंग्स. सो बेसिकली इफ यू आर हेल्दी ना, आप अपने डिलीवरी रूम तक भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि मुझे बस ये लग रहा है अपने लोगों को तो नहीं योगा करवाने लगे कि रुको मैं हेल्प करती थैंकफुली वो नहीं कराया. I will not be surprised, वंदना, कि if you will tell me. अच्छा आइडिया दे दिया मुझे फॉर माय नेक्स्ट प्रेगनेंसी. इफ Okay. I will have a plan the next one, then I can always do that. है ना. हाँ, थोड़ी जल्दी चले जाओ. बाकी जो महिलाएं हैं वहां पर मेरे जैसी जो भी विमेन होंगी उनको मैं Yeah. योगा सिखा सकती हूँ साथ में. चलिए हम साथ में करते हैं, साथ में सबकी डिलीवरी हो जाएगी. या तो योगा की वजह से आपकी जो डिलीवरी थी काफी It was very smoothly, smooth, very काफी smooth. हो गई. Yeah. ग्रेट. तो अगर कोई women pregnant है, if you want to give 5 easy yoga asanas to help them with the smooth delivery, तो आप See, when we talk about the smooth delivery, there are some yogasana that you only practice during your last trimester. But I will tell you general practice, General. जो आप all through Throughout your कर सकते हो. through your pregnancy कर 5 सकते हो. yogasans. 5 योगासन. So सबसे पहले ताड़ासन, बद्ध कोणासन, कैट एंड काउ, मर्जरी वितलासन करने ही चाहिए. मुझे लगता है बहुत ही सुंदर आसन है और आपको बहुत रिलीफ देते हैं. साथ में वीरभद्रासन 1 and 2 दोनों कीजिए. ये आपकी लोअर बॉडी को ना स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करते हैं. आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होने की जरूरत भी पड़ती है, स्पेशली व्हेन यू डिलीवर थ्रू वजाइनल डिलीवरी. तो आपकी बॉडी, और इनफैक्ट सी सेक में भी अगर आपकी सिजेरियन भी हो रही है तभी भी आपकी लोअर बॉडी से स्ट्रांग चाहिए ही ना. आपको बेयर करना है इतना बड़ा बेली, तो आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होनी ही चाहिए. सो वीरभद्र आसन. और आप इनफैक्ट जो शवासन हम करते हैं उसमें आप सुप्त बद्ध कोणासन भी प्रैक्टिस कीजिए. तो ये कुछ पर्टिकुलर आसन है जो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली. अगर आपको जैसे वीरभद्रासन थोड़ा हैवी ड्यूटी आसन हो जाता है कभी कभी, तो आप ब्रेक ले लो, थोड़े टाइम के लिए रुको, या फिर सपोर्टेड ले लो. सपोर्ट के साथ में आप भी कर सकते हो. सो दीज प्रैक्टिस यू कैन. साथ में मैं 2 प्राणायाम भी बता देती हूँ. मुझे लगता है ऐसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन इज नॉट नाइस. तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जरूर करना. 3 पार्ट ब्रीदिंग भी बोलते हैं हम इसमें, जिसमें हम हमारे लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज करते हैं. बट क्या होता है, क्योंकि बेली ऑलरेडी इतना बड़ा होता है तो डायफ्राम नीचे पुश होता नहीं है ज्यादा, तो वो एक शॉर्ट ब्रीदिंग होती है. तो वो इतनी, जैसे अगर मैं आज की डेट में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करूंगी तो वो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग होगी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी. बट स्टिल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. सो यू कैन, बट पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे. बेसिकली अगर मेरी ब्रेथ 4 काउंट्स के लिए है तो मैं उसे जबरदस्ती 5 नहीं पहुंचाऊंगी. अगर वो 3 पे भी रुक गई हूं तो 3 पे ही रुक जाइए. 4 भी करने की जरूरत नहीं है. वैसे करनी है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें आपका लंग्स की कैपेसिटी पूरी बढ़ती है और आपकी ब्रेथ पूरी क्रेविकुलर तक होती है. सो डायफ्राम, थोरैसिक बेसिकली लंग कैपेसिटी एंड योर क्रेविकुलर. सो 3 पार्ट ब्रीदिंग ऐसे बोलते हैं इसको. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीदिंग. ये पोस्ट नेटल में भी बहुत काम आती है. वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह. फिट तक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब.